हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इस यूट्यूब चैनल पर चल रही है। तो इन वीडियोस को आप शेयर कर दीजिए और इस चैनल को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप भी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये क्लास है हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट 1 चल रही है और लेक्चर नंबर 6 है। तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा हो इनिशियल कंसंट्रेशन के 2 पावर पर या स्क्वायर पर, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा हो स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर, उसी को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जिसमें 2 ऑर्डर आपका कितना हो केमिकल रिएक्शन में? 2 होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको थ्योरी में। द केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा हो किस पर? तो स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर। ठीक, इसी प्रकार की रिएक्शंस को are known as second order reaction. The chemical reaction in which rate of reaction depends on the square of initial concentration of reactant. Such reactions are known as second order reaction. तो ऐसी chemical reaction जिनमें rate of reaction depend करता है square of initial concentration पर, और वो इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी होती है? तो रिएक्टेंट की होती है। ये यहाँ पे लिख भी दिया है। तो इसी प्रकार की रिएक्शंस को हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये CH3COO C2H5 प्लस NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एक सोडियम सॉल्ट बनाएगा, एक C2H5OH बनाएगा। ठीक, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? मॉलिक्युलरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स को काउंट करके। तो इसका एक मॉलिक्यूल है, इसका एक मॉलिक्यूल है, तो आपके 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई। अब ऑर्डर इसका 2 कैसे होगा? एक ऑर्डर इसका, एक ऑर्डर इसका। ठीक, इसके आगे कितना कोएफिशिएंट लगा? 1। ऐसे ही इसके आगे भी 1 ही लगा। ठीक, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी भी 2 हो गई, ऑर्डर भी 2 हो गया। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था जीरो ऑर्डर किसका कंसीडर करते हैं या मान लेते हैं? तो वो गैसेस का और वाटर मॉलिक्यूल का। तो इसमें ना ही कोई गैस है और ना ही मॉलिक्यूल है। ठीक, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी भी 2 हो गई, ऑर्डर भी 2 हो गया। अब आप सेकंड एग्जांपल देखिए। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, 2H2O2। तो ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाएगा, एक ऑक्सीजन का। तो इसकी भी मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी और ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। तो आप इसे लिख लीजिए, मॉलिक्युलरिटी कितनी है इसकी? 2 है। ठीक, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2 है। इसका ऑर्डर कितना है? तो वो भी 2 है। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 2N2O5 जो कि 4NO2 प्लस O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक, तो इसकी भी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी बताइए? 2 मॉलिक्यूल्स हैं N2O5 के, तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी और ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिए, मॉलिक्युलरिटी कितनी है आपकी? 2, और ऑर्डर कितना है आपका? वो भी 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। ठीक, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मैंने क्या बताई थी? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, और वो इनिशियल कंसंट्रेशन भी किसकी होती है? तो रिएक्टेंट की होती है। इसी टाइप की रिएक्शंस को हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, जिनमें आपका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मैंने मॉलिक्युलरिटी आपको इसलिए बता दी जिससे साथ साथ में मॉलिक्युलरिटी का कंसेप्ट भी आपको रिवाइज हो जाए। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फाइंड आउट किया था और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फाइंड आउट किया था, वैसे ही सेकंड का करेंगे। तो सबसे पहले आपको एज्यूम करना है या लेट करना है, लेट द गिवन रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और रिएक्शन क्या लोगे आप? A2B जो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में ली थी। ठीक, तो आप इसे इधर बढ़ा के लिख लो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक, जिससे वो आराम से लिख जाए।
A to B। अब आप यहाँ पे लिखिए लेट इनिशियल कंसेंट्रेशन तो आपकी इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर आप ए मान लेंगे तो आपका प्रोडक्ट तो जीरो बना होगा। अभी जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट तो जीरो ही होगा। ठीक, आफ्टर टी टाइम, अब कुछ समय के बाद क्या हुआ होगा, इसकी कंसेंट्रेशन कुछ डिक्रीज हुई होगी और जितनी प्रोडक्ट बना होगा उतनी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हो गई होगी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, dx ओवर dt, dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a माइनस एक्स। अब ये कौन सी किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर की, तो इसकी पावर 2 लगा दोगे आप। ठीक, तो क्या आएगा अभी, dx ओवर dt इज इक्वल टू के a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे k क्या है, तो k है आपका रेट कांस्टेंट, ये आपका है रेट कांस्टेंट। ओके, तो ये dx है और ये भी x वाला टर्म है, तो इसे आप इसके नीचे ले आइए। तो ये हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। तो स्टूडेंट्स आप इससे पहले यहाँ तक नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन तो dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये, dt आ जाएगा आपका। ओके, और इसे इक्वेशन नंबर नहीं अभी नहीं मानेंगे, जिसकी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से मान लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 अपॉन ए माइनस एक्स। अभी कैसे आया इससे मैं अभी आपको समझा दूंगा। ठीक, तब तक आप ये लिख लीजिए। अभी जैसे ये पूरा होता है, मतलब आपका जैसे रेट कांस्टेंट आता है उसके बाद मैं इसे तुरंत समझा दूंगा। ठीक, और ये आ जाएगा आपका के, और ये डी टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। आप ऐसे समझिए ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल, टी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आई आ जाएगा। और आई क्या है, तो आई है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो आप इसमें पुट करिए। अब ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x को 0 पुट करिए और t को 0 पुट करिए। तो आप x को 0 पुट करोगे तो 1 अपॉन a माइनस 0 हो जाएगा, और ये तो k इंटू 0 हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगी। तो आप देखिए ये टर्म 0 है, ये 1 अपॉन ए बचा, तो यहाँ से आपको i इक्वल टू 1 अपॉन ए मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या लिखिए आप पुट i इन इक्वेशन 1। i की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इस साइड का इरेज करके आगे का डेरिवेशन आपको करवा दूंगा। तो इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये वाली टर्म जो है वो हम इस साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो क्या आएगा, 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू के इंटू टी। तो आपका क्या आएगा, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए। बस ये वाली टर्म इस तरफ ले ली और ये वाली टर्म इस तरफ लिख ली। ठीक, तो क्या आएगा अब आपका के टी इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये वाला इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाली टर्म इस साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपस में दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, के टी इक्वल टू ए, और इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए,
देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका के टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए इन ब्रैकेट ए माइनस एक्स आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे रेट कांस्टेंट निकालना था, मतलब के निकालना है आपको, तो के इज इक्वल टू एक्स अपॉन, अब आपका टी नीचे आएगा तो आप ऐसे लिख लो ए टी इन ब्रैकेट ए माइनस एक्स। तो यही आपका रेट कांस्टेंट है फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्या है, एक्स अपॉन ए टी इन ब्रैकेट ए माइनस एक्स। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा, ये इंटीग्रेशन जो है dx अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इतना कैसे आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी टी। ये जो डिनोमिनेटर में था उसे मैं न्यूमिनेटर में लेके आया, जिससे इसकी पावर पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई है। अब आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n इंटू डी एक्स का, तो उसमें क्या होता है, एक पावर इंक्रीज हो जाती है और जो ऊपर आया होता है जितनी पावर होती है उसमें एक इंक्रीज हो जाती है। अब जो टोटल पावर हुई उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक, ये होता है। तो इसमें भी हम लोग यही करेंगे, क्या करेंगे देखिए, तो a माइनस एक्स की पावर माइनस टू है, प्लस वन और कर दिया, ठीक, वन प्लस करते हैं, और ये जो सेम पावर होती है ऊपर उसी को हम लोग नीचे लिख दिया करते हैं, ठीक। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारे साथ में, यहाँ पे x था लेकिन यहाँ पे a माइनस एक्स है। अब x नेगेटिव साइन के साथ है तो वो नेगेटिव साइन ऊपर और आ जाएगा, तो माइनस a माइनस एक्स की पावर माइनस वन बचा, और ऐसे ही ये माइनस बचा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और ये आपका बचा a माइनस एक्स की पावर माइनस वन, जिसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a माइनस एक्स के बराबर। ओके, तो देखिए ये वाली टर्म इसके बराबर आ गई जो कि मैंने आपको बताया था, तो आप ये साइड में कहीं नोट कर लेना। ओके, अगर आप बायो वाले स्टूडेंट हो तब भी साइड में कहीं नोट कर लेना, अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तब भी आप साइड में लिख लेना, नहीं तो कभी आप भूल जाओ डेरिवेशन के टाइम तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए आप इसे साइड में लिख लेना किसी जगह पर। तो स्टूडेंट्स इसे आप नोट कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड पढ़ेंगे। तो अभी हमारा रेट कांस्टेंट क्या आया था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो x अपॉन ए टी इन ब्रैकेट ए माइनस एक्स। या आप क्या करिए, यहाँ पे लिख लीजिए पहले, तो रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फिर आप यहाँ से मिटा दीजिए, है ना, फिर यहीं पे लिख लिया आपने तो वहाँ से मिटा दीजिए। तो k इक्वल टू एक्स अपॉन ए टी इन ब्रैकेट ए माइनस एक्स। ओके, ये आपका रेट कांस्टेंट आ गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लेकिन हमें हाफ लाइफ पीरियड चाहिए, तो आप क्या करोगे, पुट कर दो, क्या पुट करोगे, तो t इक्वल टू टी हाफ पुट कर दो, और x इज इक्वल टू ए बाई टू पुट कर दो, ठीक। इस इक्वेशन में t की जगह पे टी हाफ पुट कर दीजिए और x की जगह पे a बाई टू पुट कर दीजिए, तो k इज इक्वल टू x की जगह पे a बाई टू पुट करोगे आप, a बाई टू पुट करोगे आप, और a तो एज इट इज रहेगा, t की जगह पे t हाफ पुट कर दोगे, और इसमें a माइनस a बाई टू हो जाएगा आपका, तो वन में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो k इज इक्वल टू a अपॉन टू ये है, ये a है, ये t हाफ है, और ये भी a बाई टू बचेगा, तो इस a बाई टू से ये a बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आपका कितना आ गया, k इज इक्वल टू वन अपॉन a इंटू टी हाफ, तो टी हाफ आप इस तरफ ले आइए क्योंकि आपको टी हाफ ही तो फाइंड आउट करना था, तो वन अपॉन ए के आ जाएगा, तो टी हाफ आपका कितना आ गया, वन अपॉन ए के आ गया, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख देना हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आप या तो पूरा लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर
रिएक्शन ऐसे लिख लेना आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की? तो इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब लिखना चाहो तो डेट करके dx ओवर dt इज इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे k लिख देना क्योंकि आपने इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक, तो हमने देखा था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा था, तो डेटस करके मैंने लिख भी दिया। ठीक, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया हो, या पहली कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो रेट कांस्टेंट इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो रेट कांस्टेंट ये रहा आपका के। ठीक, रेट कांस्टेंट आपका ये रहा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। तो ये ए क्या है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो क्या ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इनडायरेक्टली? अब अपॉन में है तो इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा, और अगर ऊपर होता एक्स की जगह पर ए होता तो हम कहते हैं डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ पे अपॉन में है तो इनडायरेक्टली लिखेंगे, तो वही मैंने लिखा है रेट कांस्टेंट इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये रहा रेट कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, ये डिपेंड करेगा इनडायरेक्टली ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पर। तो ये बात समझ में आ गई। अगर आप चाहो तो डेट करके ये वाला जो मैंने लिखा है ये आप यहाँ पे लिख देना रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन सेकंड वाली कैरेक्टरिस्टिक में। थर्ड वाला देखिए इन हाफ लाइफ पीरियड, ये आप डेट करके लिख ही देना है, डेट करके k इज इक्वल टू एक्स अपॉन 18 ब्रैकेट a माइनस एक्स, ऐसे आप लिख ही देना। ठीक, इससे एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा टीचर पे। अब थर्ड पॉइंट देखिए इन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स। अब हाफ लाइफ पीरियड देखिए ये रहा टी हाफ इज इक्वल टू ए 1 अपॉन ए के। तो हाफ लाइफ पीरियड है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, ये डिपेंड करेगा इनडायरेक्टली ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ए अपॉन में है तो इसलिए इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन पर। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट देखिए हमें इसकी यूनिट देखनी है। तो यूनिट किसकी देखनी होती है? तो रेट कांस्टेंट की यूनिट हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए ये ए क्या है इनिशियल ए क्या है आपकी कंसंट्रेशन है या इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसकी यूनिट क्या बताई थी मैंने? तो मोल पर लीटर बताई थी। और ये टाइम है। ठीक, तो 1 अपॉन, क्योंकि ये 1 अपॉन में है। ठीक, तो 1 अपॉन जे ए आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर में ले लिया, और टी आपका क्या है टाइम है, तो वो ऐसे ही मैंने रहने दिया। अब लीटर थर्ड अपॉन में है तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, लीटर अपॉन मोल इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक, तो लीटर तो ऊपर ही रहेगा, बाकी मोल जब ऊपर जाएगा टाइम ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगी, तो उसकी यूनिट हो जाएगी लीटर मोल -1 टाइम -1। ऐसे कहना आप लीटर मोल -1 और टी -1 मतलब टाइम -1। ठीक, तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये न्यूमेरिकल है हमारा ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज 25% एंड कंप्लीट इन 600 सेकंड। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट 75%। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है, ठीक, उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 25% है, जो कि कंप्लीट हो रही है 600 सेकंड्स में। देखिए अब साफ शब्दों में ये समझिए कि एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जिसका 25%, जिस रिएक्शन का 25% कंप्लीट हो रहा है 600 सेकंड में। अब ये रिएक्शन कितना टाइम लेगी 75% रिएक्शन कंप्लीट करने में? ठीक, तो आपको गिवन है क्या गिवन है? इनिशियल कंसंट्रेशन हम पहले 100% मान के चलते हैं, और एक्स आपको कितना गिवन है? तो 25 गिवन है। ठीक, और क्या दे रखा है? और टाइम भी दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 600 सेकंड, 600 सेकंड टाइम भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ये 2 पार्ट्स में होगा। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट इसका लेके चलेंगे हम लोग। हम जानते हैं k इक्वल टू एक्स अपॉन 18 ब्रैकेट a माइनस एक्स। तो इसमें वैल्यूज रख दीजिए। k इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है? तो 25 अपॉन ओके 25 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू टाइम कितना है? तो 600 सेकंड। ओके, इंटू ए आपका कितना है? 100 माइनस एक्स कितना है? तो 25।
तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो k इक्वल टू 25 अपॉन ये आपका है 100 इंटू 600 इंटू ये आपका बचा 75। तो 25 3 जा 75, ठीक। तो k इक्वल टू अब ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 और जीरो कितने 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगेंगे, ठीक। आपका ये पार्ट ए हो गया। अब आप पार्ट बी कीजिए। अब देखिए आप इनिशियल कंसंट्रेशन वो तो उतनी रहेगी 100%, तो एज इक्वल टू तो 100 हो जाएगा। इस बार कंप्लीटेशन कितना हो गया है, तो 75% हो गया है। और टाइम आपका कितना रहेगा, तो टाइम आपका रहेगा 600, नहीं टाइम तो हमें इस बार फाइंड आउट करना है, वो तो ऊपर वाले पार्ट का दे रखा था ना, टाइम तो फाइंड आउट करना हमें, तो हम वही फार्मूला ले लेंगे k इक्वल टू एक्स अपॉन 18 ब्रैकेट a माइनस एक्स, ठीक। तो अब आप देखिए इसमें वैल्यूज रख लीजिए। तो आपको t निकालना, तो सबसे पहले t आप इस साइड में कर लीजिए। t इक्वल टू एक्स अपॉन a इंटू के, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और a माइनस एक्स। अब आप देखिए t इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 75 है। यस, पिछली बार 25 ही ली थी, 75 हो गई। अब a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 100, ठीक। और k की वैल्यू कितनी है, तो k की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये रही 1/1800, ठीक। और a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 100 माइनस x की वैल्यू कितनी है, तो 75। ओके, तो t इक्वल टू 75 अपॉन ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1/18 बचा, और ये 100 माइनस 75, तो ये 25 बचा, तो 25 3 जा ये आ गया। और देखिए t इक्वल टू 3 तो ये आया, और 1/18 ये है, तो ये 3 इंटू 18 हो जाएगा, तो ये 54 आ जाएगा आपका, ठीक। और 54 ये किस में आएगा, सेकंड में, क्योंकि आपको टाइम सेकंड में दे रखा। एक सेकंड देख लेते हैं, आपको दिख रहा है क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो 6 3 जा 18 तो आ गया, ये 2 जीरो दिए 2 जीरो दिए, तो 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक। हमने 2 जीरो नोट किए थे, तो यहाँ पे भी हमें 4 जीरो लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे इस वाले जीरो से, और 2 जीरो यहाँ पे रह जाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे रह जाएंगे, और तो ये 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे, और यहाँ पे भी 2 जीरोस लग जाएंगे। तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स हम इस क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।